ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ नर्सिंग केयर प्लान ऑन हाइड्रोसेफेलस। तो जब आप एनसीपी बनाते हो, हाइड्रोसेफेलस का बनाएंगे आज हम। तो उसमें पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा कंप्लीट अब बायोडाटा पेशेंट का लिखोगे इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। पेशेंट का डायग्नोस हाइड्रोसेफेलस है। हाइड्रोसेफेलस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है ये। तो देखो, हाँ, पीडियाट्रिक के सब्जेक्ट में आप ये टॉपिक बनाओगे। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ज़्यादातर बच्चों में होती है और अडल्ट में भी हो सकती है, रेयरली होती है, बट हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है ये। और हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि हमारे ब्रेन की ये मेन प्रॉब्लम है, और एक्सेस फ्लूइड का अकोमुलेशन हो जाना है, सीएसएफ का एक्सेस प्रोडक्शन या फिर उसका प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। इस टाइप की प्रॉब्लम में एक्सेस फ्लूइड अकोमुलेशन की वजह से हाइड्रोसेफेलस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें एक्सेस फ्लूइड होता है जो कि ब्रेन के लिए रिस्की होता है, यानी ब्रेन को ही डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से अगर हाइड्रोसेफेलस हो जाए तो फिर इंक्रीज आईसीपी का भी रिस्क रहता है। और ये प्रॉब्लम रहती है मेन। और ब्रेन की जो यानी कैविटीज़ को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ब्रेन की जो कैविटीज़ है उन्हें क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। उनमें एक्सेस फ्लूइड अकुमुलेशन हो जाता है। हाइड्रोसेफेलस को हम ना वाटर इन ब्रेन भी बोलते हैं, वाटर इन ब्रेन भी इसको बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ सकता है कोई आपसे। चीफ कंप्लेंट्स फिर हम लिखेंगे कि इसमें होता क्या है, तो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो बताएंगे कि बच्चे का हेड बहुत बड़ा है, हो सकता है उसको वॉमिटिंग नोजिया भी हो रहा हो, आईसीपी बढ़ जाता है ना, तो उसकी वजह से ऐसा सा हो जाता है। एंटीरियर बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल, यानी एंटीरियर फॉन्टेनल वो बल्ज हो जाएगा, उभरा हुआ लगेगा, बिकॉज एक्सेस वाटर है ब्रेन में, वाटर इन ब्रेन बोलते हैं ना इसे। तो उसके बाद हम जो पॉइंट लिखते हैं, पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री पेशेंट की लेते हैं। तो यहाँ पर पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री पूछ के आप लिखोगे, फिर मेडिकल हिस्ट्री लिखोगे। मेडिकल में प्रेजेंट में तो ये है कि भाई हाइड्रोसेफेलस, और पास्ट में अगर कुछ रहा है पेशेंट को आपकी तो वो लिखोगे। कोई भी टॉपिक आप बनाते हो तो ऐसे ही बनता है। फिर फैमिली की हिस्ट्री आप थोड़ा थोड़ा लिखते हो, फैमिली मेम्बर्स के नाम वाम आप लिख लेते हो। और वैसे तो कॉलम्स में लिख सकते हो, बट अगर नहीं लिख रहे हो तो फैमिली ट्री ज़रूर बनाना होता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली ट्री बनाना। इसमें फादर मदर और पेशेंट को हमने दिखाया है। फिर पर्सनल हिस्ट्री, ये पर्सनल हिस्ट्री में आ जाएगा। पर्सनल, ठीक है, एल बना देना है, NNAL। तो पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली की हिस्ट्री आप लिख सकते हो पेशेंट की, कि क्या वो खाते पीते हैं, और वेजिटेरियन नॉन वेज ये सब आता है इसमें, स्मोक अल्कोहल करते हैं नहीं करते हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड में तो प्रॉब्लम है ही, उसको एनलार्ज हेड है, फॉन्टेनल बल्ज है, आईसीपी बढ़ा हुआ है, आई में विजन प्रॉब्लम, ऐसा ऐसा जो भी आपका पेशेंट का रहता है प्रॉब्लम वो लिखोगे। मेन प्रॉब्लम तो हमारी हेड की है, ब्रेन की है, तो वही में उसी में प्रॉब्लम देखने को हमको मिलेगी मेनली। तो बाकी आपके और सिस्टम जो हैं और जो चीज़ें हैं वो ठीक रहेंगी, नॉर्मल आपको देखने को मिल सकता है ये बाकी की चीज़ें। तो अगला हमारा नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन किया, जैसे कि इसमें एंग्जाइटी, कोमा, फियर, अटेक्सिया, इंसोम्निया, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। अटेक्सी क्या होता है? बैलेंसिंग की प्रॉब्लम रहती है, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाता, जैसे कि नॉर्मल इंसान का होता है, तो हाइड्रोसेफेलस वाले पर्सन का नहीं होगा। और इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आती। डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं इसमें कुछ लिखे हुए, जिसमें कि पहला है कि फिजिकल एग्जामिनेशन हम पेशेंट का करेंगे, जो कि हमने ऊपर हेड टू टू एग्जामिनेशन करना है। और हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, सीएसएफ का एग्जामिनेशन करेंगे, और सीबीसी यानी कि ब्लड टेस्ट है ये, कंप्लीट ब्लड काउंट। फिर सीटी एमआरआई इसमें टेस्ट होंगे, और यूरिन एनालिसिस। नेक्स्ट आएगा हमारा ट्रीटमेंट, यानी कि कौन कौन सा तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा और दवाइयाँ कौन सी इसमें पेशेंट को दी जाएंगी। तो इसमें फर्स्ट है एसीटाजोलामाइड, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस होती है हाइड्रोसेफेलस की पेशेंट की। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है आपकी। पैरासीटामोल अनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक है, फीवर में भी देते हैं और पेन में भी। फ्लूसेमाइड आपकी लूप डायूरेटिक में आ जाती है, डायूरेटिक्स है क्योंकि फ्लूइड अकोमुलेशन है ना, तो उसको निकालने के लिए हम ये सारी दवाइयाँ, यानी कि मेन तो ये दो है हो गई, और बाकी ये एंटीबायोटिक है साथ में इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। और वीपी शंट इसमें किया जाता है। अगर सर्जरी की बात करें, शंटिंग किसमें की जाती है, तो वीपी शंट हम लिखते हैं, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंटिंग इसमें होती है। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि असेसमेंट सबसे पहले हम करते हैं, असेस करेंगे यानी पेशेंट को फिजिकली उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसका वाइटल्स चेक करेंगे,
आईसीपी उस देखेंगे, उसका चार्ट मेंटेन करेंगे इनटेक आउटपुट का, वो चेकिंग करेंगे पूरी वेट वगैरह, यानी सारा कुछ इसमें आ जाता है। यूरिन का आउटपुट कितना आ रहा है पेशेंट का, ये सब हम एग्जामिन करेंगे, असेस करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आप एनलिस्ट कर सकते हो 4-5 डायग्नोसिस और एक्सप्लेन आपको 3 करने होते हैं। इसमें पहला डायग्नोस इंक्रीज़ आईसीपी का है, क्योंकि हाइड्रोसेफेलस में इंक्रीज़ आईसीपी होता है। तो आप ये वाला बना सकते हो। असेस करना सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट और या फिर पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं वो आपको बताएंगे कि हैवीनेस बच्चे के सर में लग रहा है, और हम पेशेंट का हेड ऑब्ज़र्व करते हैं और आईसीपी ऑब्ज़र्व करते हैं, और हमारा मेन जो गोल है वो है रिड्यूस करना है आईसीपी को। फिर हमारा इंटरवेंशन में रहता है कि हम पोजीशनिंग का इसमें ध्यान रखते हैं, थोड़ा कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसमें हेड को मूवमेंट या नेक मूवमेंट इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर नेक मूवमेंट ज़्यादा होती है तो फिर आईसीपी बढ़ता है उससे। तो स्ट्रेट रखने की कोशिश हम करेंगे बच्चे को, थोड़ा सा हेड एलिवेशन के बाद उसको यानी कि मूवमेंट नहीं करवानी है नेक की। रेस्ट देंगे, वाइटल चेक करेंगे, डायूरेटिक देंगे, और जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है जैसे कि एसिटाजोलामाइड है, फ्लोसेमाइड है, वो प्रोवाइड करेंगे। इवैल्यूएशन में हमको लास्ट में इवैल्यूएट यानी आउटपुट क्या मिला, ये सारा हमने प्लान किया, केयर किया पेशेंट का, तो उससे हमें क्या आउटपुट मिला वो आपको लिखना है। आईसीपी जो है वो रिड्यूस हुआ है उसका अप टू सम एक्सटेंट, ये आप लिखोगे। साथ में इंटरवेंशन के बाद एक और पॉइंट यहाँ पे एक और बॉक्स बनेगा जिसमें आप इम्प्लीमेंटेशन यानी अपने प्लान को एक्शन में लाते हो, उसे हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, वो भी आप लिख लेना, जिसमें कि हम सारे ही प्लानिंग को डन कर देते हैं। फिर हमारा अगला जो अपना नर्सिंग डायग्नोसिस है वो रिस्क फॉर इन्फेक्शन का है एंड ब्लीडिंग का है, सर्जिकल साइट्स होती है, यानी अगर वीपी शंट जैसे करते हैं, सर्जरी करते हैं उसके लिए, तो ब्लीडिंग इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो असेस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हमको ब्लीडिंग को, इन्फेक्शन को रिड्यूस करना ही हमारा मेन गोल होना चाहिए मेन। और इंटरवेंशन में हम क्या करते हैं, एसेप्टिक टेक्निक का हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स है, स्टेराइल ड्रेसिंग है, एसेप्टिक टेक्निक है, प्रेशर नहीं देना है सर्जिकल साइट पे, और नो टच टेक्निक अप्लाई करनी है ताकि इन्फेक्शन ना हो। अपना हैंड हाइजीन प्रॉपर करने हैं, 5 मिनट ऑफ हैंड हाइजीन करने हैं, हैंड वॉशिंग प्रॉपरली करनी है, और पेशेंट को जब भी ड्रेसिंग करनी है वो स्टेराइल होनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरे तरीके से करना है ड्रेसिंग, जिससे कि इन्फेक्शन नहीं होगा। और लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन और एवैल्यूएशन लिखना है। एक और डायग्नोस नोज़िया वॉमिटिंग का आप बना सकते हो, क्योंकि जैसे कि पेशेंट को सिम्टम्स देखने को आ जाते हैं, आईसीपी बढ़ता है जब हाइड्रोसेफेलस में, तो ये हो सकता है। इसके लिए आपको इंटरवेंशन करना है, आउटपुट वगैरह चेक करना है, और इनटेक आउटपुट मेंटेन करना है, पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट्स देना है, क्योंकि लॉस हो जाता है ना वॉमिटिंग में, इलेक्ट्रोलाइट का बहुत लॉस होता है हमारा, तो उसको आईवी फ्लूइड देंगे एज़ पर ऑर्डर, और एंटीमेटिक्स देंगे एज़ पर ऑर्डर, ताकि ये नोज़िया है, वॉमिटिंग है, ये ठीक हो जाए प्रॉब्लम। और उसका इवैल्यूएशन चेक करेंगे कि भाई नोज़िया वॉमिटिंग रिड्यूस हुआ है। इसमें तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं, बट आपको वो चीज़ आपको लिखनी है, मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। न्यूट्रिशन से रिलेटेड इसमें इसलिए लिखा है ना, क्योंकि न्यूट्रिशनल स्टेटस भी डिस्टर्ब हो जाता है जब नोज़िया वॉमिटिंग होती है, बट आप इवैल्यूएशन में लिखना कि नोज़िया एंड वॉमिटिंग रिड्यूस्ड, ऐसे आप लिखना। तो ये था आज का एनसीपी हमारा हाइड्रोसेफेलस का। और प्लेलिस्ट चेक कीजिए दोस्तों, वहाँ पर आपको केस स्टडी भी मिल जाएगी। आप हमारे जो ये बनाया है हाइड्रोसेफेलस का केस स्टडी भी है, और पीडियाट्रिक की जो भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो पीडियाट्रिक की प्लेलिस्ट देखो आप हमारी, ओके, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।